सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पाठ 1 हुआ सवेरा इसका अध्ययन कर रहे थे। हमने इस कविता को पढ़ लिया है और इसके अर्थ को समझ लिया है। आशा करती हूँ कि आप सबको इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हम इसका लिखित कार्य करेंगे। यह कार्य आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। आपको कॉपी पर सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखना है। दिनांक यानी डेट। आज जो भी दिनांक है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको विचार लिखना है। आप जब भी लिखित कार्य करेंगे उस दिन आपको उसका विचार लिखना है। हर दिन आप विचार लिखेंगे और एक पाठ में कोशिश करिए कि एक ही विचार रहे। और जब अगला पाठ शुरू करेंगे तो हम विचार बदल देंगे। ठीक है बच्चों? और अगर हम ये विचार लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हमें इसे ध्यान भी रखना है, इसको अपनाना है अपने जीवन में। जैसे यहाँ क्या लिखा है मैंने, मेहनत करें। तो आपको मेहनत करनी है, यानी हार्ड वर्क करना है। अगर आपको सफलता चाहिए या कुछ चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है? तो इसके बाद आपको लिखना है पाठ 1 हुआ सवेरा। जैसे मैम ने लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है। पहली लाइन में आप सिर्फ विचार लिखेंगे और अगली लाइन में आप पाठ का नाम और उसका नंबर लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद आप शीर्षक लिखेंगे अगला, नवीन शब्द। इसके बाद आप नवीन शब्द लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम नवीन शब्द पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए। नंबर 1 है सूरज। सूरज, सूरज का मतलब है सूर्य। इसका दूसरा नाम सूर्य भी है। नंबर 2 सवेरा। सवेरा, सवेरा मतलब सुबह। नंबर 3 पंछी। पंछी, पंछी का मतलब क्या होता है? पक्षी, बर्ड। नंबर 4 डेरा। डेरा, डेरा मतलब रहने का स्थान। जैसे पक्षियों का रहने का स्थान कहाँ है? घोंसला। और हमारे रहने का स्थान हमारा घर। इसी प्रकार कुछ जानवरों का रहने का स्थान जंगल। कोई जंगल में गुफा में रहता है, कोई घोंसला बना के, जैसे बर्ड हैं, पक्षी हैं, अपना घोंसला बना के रहते हैं, है ना? तो उनके रहने का स्थान क्या कहलाता है? डेरा। नंबर 5 है मंद। मंद, मंद मतलब धीरे, धीमा। नंबर 6 शीतल। शीतल, शीतल मतलब ठंडा। नंबर 7 पुरवाई। पुरवाई, पुरवाई मतलब पूरब दिशा से आने वाली हवाएं। नंबर 8 नन्ही। नन्ही, नन्ही मतलब छोटी। नंबर 9 कलियां। कलियां, कलियां मतलब जब फूल खिलता है ना, उससे पहले क्या होता है? उससे पहले कली होती है, बंद होता है, वो फूल बंद होता है तो वो कली कहलाता है। और जैसे ही वो खिलकर पूरा फूल बन जाता है तो वो फूल का रूप ले लेता है। और जब बंद रहता है तो वो कली होती है। और नंबर 10 मुस्काई।
मुस्काई, मुस्काई मतलब मुस्कुराना, स्माइल। जब हम तेज़ आवाज़ में ना हंस के सिर्फ स्माइल देते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं? मुस्कुराना। तो यहाँ शब्द क्या लिखा है? मुस्काई। ठीक है बच्चों, तो ये सारे शब्द आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है और बहुत ही साफ सुथरा काम करना है। और साथ ही मात्राओं का और बिंदुओं का, जो भी अनुस्वार ये बिंदु है ना, जैसे यहाँ पे लगा है मंद में, ये चंद्र बिंदु है, ये सब इनका ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाते तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो शब्द अशुद्ध हो जाता है, वो शब्द गलत हो जाता है ना? तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, अपने काम को ध्यानपूर्वक करिए और इन शब्दों को लिखने के साथ साथ आपको याद भी करना है। तो कोशिश करिए जब भी आप ये शब्द लिख रहे हैं तो पहले पढ़िए, उसके बाद लिखिए और फिर दोबारा से पढ़िए, जिससे कि ये शब्द आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और आप इनका शुद्ध उच्चारण सीख जाएं। तो बच्चों, अपना काम करिए, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।